आज हम वन स्प्रिंग नाइट की एपिसोड 17 और 18 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 16 एंड हुआ था। गीसुक जिहो की एड्रेस पर पहुंच गए थे और वहीं पर थोड़े टाइम के बाद जिहो भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर गीसुक जिहो से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और दूसरी तरफ हम जियोंगिन के फ्रेंड को देख पाते हैं जो कि उन दोनों को ऊपर से देख रहे थे। और वहाँ पर गीसुक जो है वो जिहो को एक जगह पर लेकर जाते हैं और जियोंगिन का जो फ्रेंड है वो ये बात जियोंगिन को बता देते हैं गीसुक और जिहो जो है वो कहीं पर चले गए हैं। इसके बाद हम काई और ली को देख पाते हैं जहाँ पर काई ली को कह रहे थे कि हमको जिहो के पास में जाना चाहिए, जिस पर ली कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर काई कहते हैं कि अगर उन दोनों के बीच में फाइट हो गया तो फिर क्या होगा, जिस पर ली कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिहो ऐसा कुछ भी करेगा। फिर काई कहते हैं लेकिन मुझे गीसुक के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी की गर्लफ्रेंड को छीन लोगे तो फिर वो तुमको मारेगा ही। लेकिन यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अभी के लिए जिहो और गीसुक के पास में नहीं जाएंगे। इसके बाद हम जिहो और गीसुक को देख पाते हैं जहाँ पर जिहो जो है वो गीसुक को सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन वहाँ पर गीसुक उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर ये जरूरी नहीं है तो तुम मुझे कुछ भी मत बताओ। लेकिन जिहो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर जिहो बताते हैं कि जियोंगिन और वो कैसे मिले थे और उन दोनों ने पहले दोस्ती किया था, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और ये सुनने के बाद गीसुक जिहो के ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि ये बस एक मिस्टेक था और अब तुम भी इस बात को भूल जाओ। और यहाँ पर गीसुक जो है वो डायरेक्टली जिहो को जियोंगिन को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। और यहाँ पर गीसुक ये भी कहते हैं कि तुम आज के बाद जियोंगिन से मत मिलना, लेकिन जिहो ऐसा करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि उसके दिल में सच में जियोंगिन के लिए फीलिंग्स है। और यहाँ पर जिहो गीसुक से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर जियोंगिन से ज्यादा अपने बारे में बात करने के लिए आया था। फिर जिहो गीसुक से कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा एक बेटा है, लेकिन उसकी वजह से मुझे कभी भी कोई भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं हुआ, लेकिन तुम मुझे हमेशा अलग तरह से ट्रीट करते हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जिहो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे इंसान के साथ में जियोंगिन रहे जिसका सोच बहुत ही ज्यादा छोटा हो। और ऐसा कहकर जिहो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन को अपने घर में देख पाते हैं जिसका तबीयत अचानक से खराब हो गया था और जाइन जो है उसे मेडिसिन देते हैं। और थोड़े टाइम के बाद जियोंगिन को गीसुक का मैसेज आते हैं और गीसुक उसे बाहर मिलने के लिए बुला रहे थे। जियोंगिन भी उससे मिलने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर गीसुक जो है वो जियोंगिन को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। जियोंगिन पहले तो मना करती है, लेकिन गीसुक कहते हैं कि हम दोनों गाड़ी पर ही बात कर लेंगे। फिर वहाँ पर गीसुक जियोंगिन से कहते हैं कि सबसे मिस्टेक होता है और तुमसे भी हो गया। और गीसुक ये भी कहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम भी सब कुछ भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर जियोंगिन कहते हैं कि वो कोई मिस्टेक नहीं था, मेरे दिल में सच में जिहो के लिए फीलिंग्स है। और ये सुनने के बाद गीसुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। फिर जियोंगिन गाड़ी से बाहर आते हैं और गीसुक से कहते हैं कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। लेकिन यहाँ पर गीसुक कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने किया मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे ब्रेकअप मत करो। लेकिन जियोंगिन नहीं मानती और वो कहते हैं कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। और ये सुनने के बाद गीसुक जो है वो जियोंगिन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और जियोंगिन वहाँ से अपने घर में वापस आ जाते हैं। फिर हम जिहो को देखते हैं जिसको जियोंगिन का कॉल आते हैं और वहाँ पर जियोंगिन जिहो से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। फिर जिहो कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम गीसुक के साथ में होंगे, इसीलिए मैंने तुमको कॉल नहीं किया। फिर जियोंगिन कहते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि मैं गीसुक के साथ में थी, जिस पर जिहो कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद मुझे पता था कि गीसुक तुम्हारे पास में जरूर जाएंगे। इसके बाद हम सियोइन को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल से अभी अभी बाहर आई थी और वहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोइन सच में प्रेग्नेंट है। और इस बात से वो खुद भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जिन के साथ में डिवोर्स ले रही थी। फिर सियोइन जो है वो जिन को मिलने के लिए बुलाते हैं और यहाँ पर जिन को अपने अपार्टमेंट के पेपर्स देते हैं और कहते हैं कि तुम ये सारा पैसा रख सकते हो, लेकिन मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन जिन डिवोर्स का नाम सुनकर उस पेपर को फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा और कभी भी तुमको तकलीफ नहीं दूंगा। यहाँ पर जिन जो है वो सियोइन के साथ में डिवोर्स नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन सियोइन कहते हैं कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद हम जिहो को ली के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर जिहो ली को कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने जाइन से बात करना छोड़ दिया है, जिस पर ली कहते हैं कि जब भी मैं उसके साथ में होता हूँ तो मैं स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा। जिस पर जिहो कहते हैं कि तुम अपना फेलियर के वजह जाइन को नहीं बता सकते, क्योंकि तुमको अगर एग्जाम पास होना होता तो तुम कब का हो जाते।
इसके बाद हम गीसोक को अपने फादर के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर गीसोक अपने फादर को कहते हैं कि वो जियोंगिन के साथ में शादी करना चाहते हैं, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि जियोंगिन इस बात के लिए मान गई है, जिस पर गीसोक कहते हैं उसने जियोंगिन को शादी के लिए अब तक प्रपोज नहीं किया है। फिर उसके फादर कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम उसको प्रपोज कर लो, अगर वो मान जाती है तो फिर तुम उससे शादी कर सकते हो। इसके बाद हम गीसोक के फादर को जियोंगिन के फादर के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंगिन का फादर गीसोक के फादर से पूछ रहे थे कि जियोंगिन ने आपसे क्या बात किया, जिस पर गीसोक के फादर कहते हैं कि जियोंगिन ने कहा है कि वो अभी गीसोक के साथ में शादी नहीं करना चाहती। और यहाँ पर गीसोक के फादर ये भी कहते हैं कि जियोंगिन बहुत ही अच्छी लड़की है और हमें उसे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। इसके बाद हम जियोंगिन को अपने मदर के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी मदर जियोंगिन से पूछ रहे थे क्या गीसोक और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक है, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि वो गीसोक के साथ में ब्रेकअप कर रही है। और यहाँ पर जियोंगिन अपनी मदर को ये भी बताते हैं कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन जियोंगिन अपनी मदर को ये नहीं बताते कि वो लड़का है कौन। इसके बाद हम जीहो को अपने काम पर देख पाते हैं, जहाँ से वो बहुत ही जल्दी बाहर निकल रहे थे, क्योंकि जियोंगिन जो है वो उसका बाहर ही इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जीहो के कलीग जो है वो जीहो को देखने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि उसको लगा कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा। लेकिन तभी वो जियोंगिन को देख लेते हैं और जीहो की इस कलीग को जियोंगिन के बारे में पहले से ही पता था। और वहाँ पर वो लेडी जियोंगिन से बहुत ही अच्छे से बात करती है और अजीब अजीब सवाल करने लगते हैं, जिससे जीहो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं और वो अपने कलीग को अंदर लेकर जाते हैं। इसके बाद जीहो और जियोंगिन जो है वो फिर से उसी कैफे पर आते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम गीसोक को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं, जहाँ पर उसके कलीग जो है वो ऑफिस के बाद में पार्टी करने वाले थे। और वहाँ पर वो लोग जीहो के फ्रेंड काय को भी आने के लिए पूछते हैं, लेकिन वहाँ पर काय को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पर आने से मना कर देते हैं। लेकिन गीसोक जो है वो काय को कहते हैं कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, और काय भी उन लोगों के साथ में चले जाते हैं। लेकिन गीसोक जो है वो काय को साइड में लेकर आते हैं और वहाँ पर वो काय से कहते हैं कि तुमको इस तरह से बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो एक गलती था और अब जियोंगिन और मेरे बीच में चीजें सब कुछ ठीक हो चुका है, और चाहे जो भी हो जियोंगिन और मैं कभी भी एक दूसरे के साथ ब्रेकअप नहीं करने वाले। और यहाँ पर वो काय को कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ जिस तरह से रहते थे तुम वैसे ही रहो। इसके बाद हम जिन को अपने फादर इन लॉ के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर जिन उनको बताते हैं कि वो अपनी क्लिनिक को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद उसके फादर इन लॉ भी खुश हो जाते हैं और वो जिन को कहते हैं कि तुमको अपना फैमिली भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिन अपने फादर इन लॉ को ये नहीं बताते कि सियोइन उसके साथ में डिवोर्स लेना चाहते हैं। फिर सियोइन के फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जियोंगिन भी जल्दी से शादी कर ले, लेकिन जियोंगिन अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाइन की शादी जो है वो जियोंगिन के पहले हो जाए। और यहाँ पर जिन अपने फादर इन लॉ को कह देते हैं कि कुछ दिन पहले उसने जाइन को देखा था। और ये सुनने के बाद उसके फादर इन लॉ गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जाइन कोरिया वापस आ गई है। इसके बाद हम जियोंगिन की मदर को देख पाते हैं, जो कि जियोंगिन से मिलने के लिए आई थी, और वो अपनी बेटी को बताते हैं कि उसके फादर को जाइन के बारे में पता चल गया है और उसके फादर ने जाइन और जियोंगिन को घर पे बुलाया है, और जियोंगिन भी वहाँ पर जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम गीसोक को देख पाते हैं, जो कि जियोंगिन को कॉल करते हैं। गीसोक जियोंगिन को बाहर जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जियोंगिन कहते हैं कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती। लेकिन गीसोक इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और वो जियोंगिन से कहते हैं कि तुमको एक ही बात कितनी बार समझाना पड़ेगा। और वहाँ पर जियोंगिन गीसोक से कह देते हैं कि वो अभी नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही है। और जियोंगिन ये भी कहते हैं कि वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स को गीसोक और उसके बारे में बता देंगे। और ये सुनने के बाद गीसोक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जियोंगिन से कहते हैं तो फिर तुम जीहो के बारे में भी बता देना। और यहाँ पर जियोंगिन कहते हैं कि तुम इस तरह से मुझे ट्रीट नहीं कर सकते, और ऐसा कहकर जियोंगिन कॉल रख देते हैं। इसके बाद हम जाइन को जियोंगिन के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर जाइन अपनी सिस्टर को कह रहे थे कि तुम वहाँ पर सिर्फ मेरे बारे में बात करना, और तुम फादर को इस टाइम पर गीसोक और जीहो के बारे में कुछ भी मत बताना। जियोंगिन भी उसके लिए मान जाती है, लेकिन जब वो अपने फादर के पास में पहुँचते हैं तो वो अपने फादर को बता देते हैं कि वो गीसोक के साथ में ब्रेकअप करना चाहती है। और ये सुनने के बाद उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी एज बहुत ही ज्यादा हो चुका है और अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला। और ये सुनने के बाद जियोंगिन कहते हैं कि अगर मुझे कोई लड़का मिल गया जो मुझसे शादी करना चाहता हो तो क्या आप मुझे उससे शादी करने दोगे, जिस पर उसकी फादर उससे कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम जीहो को अपने पेरेंट्स के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर जीहो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पर जीहो की मदर को लगता है कि जीहो उसी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं जिसके साथ में वो अपनी बेटी को सेटिंग करना चाह रही थी। लेकिन वहाँ पर जीहो अपनी मदर को कहते हैं कि वो उसी लड़की के साथ शादी करना चाहती है जिसे वो पसंद करता है। लेकिन ये सुनने के बाद जीहो की मदर गुस्सा हो जाते
हैं, जिस पर उसकी मदर नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमको उस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिहो की फादर जो है वो जिहो को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद हम जियोंगिन और जाइन को वापस से अपने अपार्टमेंट पर आते हुए देख पाते हैं, लेकिन तभी जियोंगिन को जिहो का मैसेज आते हैं और जियोंगिन जो है वो जिहो से बाहर मिलने के लिए चली जाती है। पावर जियोंगिन जिहो को देखकर हक कर लेते हैं और वो दोनों एक जगह पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक म्यूजिक बैंड जो है वो गाना बजा रहे थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि गिसो की कॉलेज के फ्रेंड थे और वो लोग जियोंगिन को भी जानते थे। और वहाँ पर गिसो का एक फ्रेंड जो है वो जियोंगिन को पहचान लेते हैं और वो गिसो को कॉल करके जियोंगिन के बारे में बता देते हैं। और जब जियोंगिन और जिहो उस जगह से बाहर आते हैं तो गिसो भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और गिसो उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 18 भी एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।